अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है एफएससी और बीएससी दोनों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ हाई रेजिस्टेंस बाय यूजिंग नियॉन फ्लैश लैम्प, कि कोई हाई रेजिस्टेंस हो जिसकी वैल्यू आपको मालूम ना हो। मींस आपको इतना पता हो कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है, हाँ उसकी वैल्यू का एक्यूरेटली आपको पता ना हो, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप नियॉन फ्लैश लैम्प से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो हुई तो फिर नियॉन फ्लैश लैम्प खुद जल जाएगा और हम अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जो भी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट करें तो वो अननोन रेजिस्टेंस इतना आपको पता हो कि हाई वैल्यू की होनी चाहिए। तो जो ऑपरेटर्स हमें चाहिए उसमें मेगा ओम रेजिस्टेंस बॉक्स, स्टॉप वॉच, नियॉन फ्लैश लैम्प, बैटरी और कैपेसिटर, ये सारे कंपोनेंट्स उस वक्त हमें चाहिए जब हमारे पास कंप्लीट किट इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड ना हो। लेकिन हमारे पास इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड कंप्लीट किट मौजूद है तो फिर हमें इन कंपोनेंट्स की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल किट के ऊपर परफॉर्म करने से पहले हम सर्किट ज़रूर ड्रा करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास किट मौजूद ना हो तो फिर हम खुद से इन कंपोनेंट्स को कैसे जोड़ेंगे और अपना सर्किट बनाएंगे। तो हमारे पास किट इस तरह की होगी इस ऑपरेटर्स में जिसे हम इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 220 वोल्ट एसी है, इसके आगे डायोड है और डायोड से आगे मेगा ओम की टर्म्स में रेजिस्टेंस है और वो 1 मेगा ओम से 10 मेगा ओम तक चेंज हो सकती है। ज़ीरो का मतलब ज़ीरो मेगा ओम नहीं है या ज़ीरो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि ऑफ कंडीशन है। यहाँ पे ये कैपेसिटर है नॉन पोलर जो दो काम करता है, एक तो फिल्टर करता है करंट को और दूसरा यहाँ पे ये जो नियॉन फ्लैश लैंप है इसकी फ्लैशिंग कराने का काम भी यही करता है, क्योंकि इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जैसे जैसे होती रहती है वैसे वैसे नियॉन फ्लैश लैंप भी फ्लैशेस शो करता है। आपके पास ये किट मौजूद हो या ना हो, सर्किट डायग्राम आपको प्रैक्टिकल में बनानी पड़ती है। सर्किट डायग्राम में देखें तो ई बैटरी है, ये ईएमएफ डीसी सोर्स है ये, इसके बाद ये रजिस्टर लगा हुआ है वेरिएबल जिस पे सिंबल मैंने शो कराया है, जो कि इसको शो करता है कि मेगा ओम में रेजिस्टेंस वेरी हो। सी का मतलब कैपेसिटर है और यहाँ एन बी का मतलब नियॉन बल्ब है। यहाँ पे नीचे हमने जो इस सर्किट डायग्राम में कंपोनेंट इस्तेमाल हुए उन कंपोनेंट्स के नाम भी हमने लिख दिए। तो आए जी हम इस किट को इस्तेमाल करते हुए अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं। जी तो हमारे पास प्रैक्टिकल से रिलेटेड ऑपरेटर्स मौजूद है जिसमें ये एक कंप्लीट किट है नियॉन फ्लैश लैंप ऑपरेटर्स की विद रेजिस्टेंस सेलेक्टर और दूसरा स्टॉप वॉच। अब इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, 220 वोल्ट एसी इनपुट के तौर पे दिया जाता है। डायोड रेक्टिफायर का काम करता है, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होती है। यहाँ पे रेजिस्टेंस सेलेक्टर 1 मेगा ओम से 10 मेगा ओम की रेजिस्टेंस चेंज करा सकता है, लेकिन 0 मेगा ओम या 0 रेजिस्टेंस नहीं है। इस ज़ीरो का मतलब ऑफ कंडीशन है। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 रेजिस्टेंस अप्लाई कर दी जाए तो फिर ये रेक्टिफायर जल जाएगा। आगे ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर नॉन पोलर और इसका काम है इस लैंप को ग्लो करवाना, बार बार इनकी फ्लैशेस कराना दरअसल इस कैपेसिटर का काम है। देखें जैसे ही मैं इसको रेजिस्टेंस अप्लाई करता हूं तो ये फ्लैशेस करना शुरू कर देता है नियॉन फ्लैश लैंप। ये इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से हो रहा होता है कैपेसिटर की, तो इस कैपेसिटर की वजह से यहाँ पे फ्लैशेस हो रही हैं। अगर ये कैपेसिटर ना लगाएं तो फिर ये फ्लैशेस भी ना हों और हमें तकरीबन ऐसे लगे कि ये कंटिन्यूसली जल रहा होगा, कंटिन्यूसली ये ग्लो कर रहा होगा। इस तरह की फ्लैशेस फिर नहीं देगा ये, बल्कि जल्दी से फ्लैशेस देगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि फ्लैशेस हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो कैपेसिटर का मेन काम इस तरह की फ्लैशेस कराना है। प्रैक्टिकल का मकसद क्या है? इस प्रैक्टिकल का मकसद है अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना। और दूसरा यहाँ पे इस किट से हम परफॉर्म क्या करेंगे? परफॉर्म हम ये करेंगे कि इस जो नियॉन फ्लैश लैंप है इसका टाइम पीरियड किसी तरह फाइंड आउट करेंगे मैनुअली स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करते हुए। अगर यहाँ पे हम ऑन करें 1 मेगा ओम पे फ्लैशेस हो रही हों, एक के बाद दूसरी फ्लैश का टाइम अगर नोट करना चाहें तो हम ठीक से नहीं कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि बहुत जल्दी हो रही हैं तो टाइम नोट करते हुए गलती हो जाएगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ फ्लैशेस को काउंट करते हैं और उसके मुताबिक टाइम नोट कर लेंगे और उस टाइम को नंबर ऑफ़ फ्लैशेस पे डिवाइड करेंगे तो हर एक फ्लैश का टाइम आ जाएगा, जिसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। देखें 1 मेगा ओम पे मैंने रेजिस्टेंस को ट्यून किया हुआ है और उस वक्त ये फ्लैशेस हो रही हैं। यहाँ पे 0 पे हमारी स्टॉप वॉच मौजूद है। किसी एक फ्लैश से मैं गौर करके ये टाइम नोट करना शुरू कर देता हूँ 10 वाइब्रेशंस के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कोई 4 सेकंड और आगे 72 डिग्री मीन्स तकरीबन 5 सेकंड का टाइम हमारे पास आया है। और इस 5 सेकंड को 10 वाइब्रेशन या 10 फ्लैशेस पे आप डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। एक दफ़ा फिर कर लेते हैं, हम इसे रीसेट करते हैं फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4.5 सेकंड, पहले 5 सेकंड आया, अब 4.5 सेकंड आया है। 2 ऑब्जर्वेशन ली हैं हमने इस 1 मेगा ओम पे रेजिस्टेंस को रखते हुए। तो यहाँ पे एवरेज अगर टाइम नोट करें तो वो कितना हो जाएगा, 4 सेकंड और कोई 75 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ना 4.5 ना 5, दरमियान में 4 सेकंड और 75 डिग्री पे टोटल टाइम है हमारा। और इस वक्त नंबर ऑफ़ फ्लैशेस 10 हैं, तो 4 सेकंड और 75 डिग्री को 10 फ्लैशेस पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इस 1 मेगा ओम पे टाइम पीरियड आ जाएगा इस नियॉन फ्लैश लैंप ऑपरेटर्स का। अब हम ये करते हैं कि इसको 1 मेगा ओम से चेंज करके 5 तक ले जाते हैं। 2 3 4 5। 5 मेगा ओम पे हम इसे रीसेट करके 2 ऑब्जर्वेशन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गए कोई 22 सेकंड। अब दोबारा से रीसेट करते हैं इसे फिर से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 22.5 सेकंड, 22 सेकंड या 22.5 सेकंड इसका भी हम नोट कर लेंगे और इसको नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस 10 पे डिवाइड करेंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा 5 मेगा ओम पे। अब हम इसको 10 पे कर लेते हैं। 6 7 8 9 10। 10 मेगा ओम पे हम इसे रीसेट करते हैं और दोबारा से फाइंड आउट करते हैं टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कितना हो गया, 48 सेकंड। अब फिर से एक दफ़ा हम इसे रीसेट करके इसी पे एक और ऑब्जर्वेशन लेते हैं 10 मेगा ओम पे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। तो ये भी 47 सेकंड और आगे 60 डिग्री है, तो पहले 48 सेकंड था, अब 47.5 सेकंड है 10 मेगा ओम पे। तो हमने 1 मेगा ओम पे 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली, फिर 5 पे 2 दफ़ा ली, फिर 10 पे 2 दफ़ा ऑब्जर्वेशन ली, ताकि टाइम पीरियड को अच्छी तरह निकाला जा सके। आइए चलते हैं हम पहले तो 1, 5 और 10 मेगा ओम वाले डेटे से ग्राफ बनाते हैं। तो जैसा कि हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और उसमें आपने देखा कि मैंने 1 मेगा ओम से लेके 10 मेगा ओम तक सारी 10 वैल्यूज़ के ऊपर अपनी ऑब्जर्वेशन नहीं ली, बल्कि सिर्फ 1, 5 और 10 मेगा ओम पे अपनी ऑब्जर्वेशन ली। वजह यही थी कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता अगर हम सारी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ के ऊपर ऑब्जर्वेशन लेते। बहरहाल हमने टेबल बनाया, हाई रेजिस्टेंस मेगा ओम में 1 पे, 5 पे और 10 पे हमने ऑब्जर्वेशन ली। टाइम जो हमने नोट किया 10 फ्लैशेस के लिए पहली दफ़ा वो लिखा है, दूसरी दफ़ा जो टाइम नोट किया वो लिखा है, और आगे मीन टाइम है। और टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम को 10 पे डिवाइड करके टाइम पीरियड हमने निकाला। 1 मेगा ओम पे जैसे जैसे हमारी स्टॉप वॉच पे टाइम आया था बिल्कुल वैसे वैसे मैंने लिख दिया, 5 पे भी वैसे लिख दिया, 10 पे भी वैसे लिख दिया। तो इन 3 पॉइंट्स पे, इन 3 ऑब्जर्वेशंस लेने के ऊपर हमारे पास जो टाइम पीरियड है वो ये आया है, और इसको इस्तेमाल करते हुए हमने अपना ग्राफ बनाना है। लेकिन आप जब प्रैक्टिकल कर रहे होंगे तो आपने सिर्फ 3 ऑब्जर्वेशन नहीं लेनी, आपने कोई 5-6 ऑब्जर्वेशन तो लाजमी लेनी है। बहरहाल हमने यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन ली और इसके मुताबिक हम देखते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बना। तो देखें जी, पहली ऑब्जर्वेशन ये, दूसरी ऑब्जर्वेशन और तीसरी ऑब्जर्वेशन हमने ली, उसके मुताबिक ये हमारा ग्राफ बना, जिसमें एक्स एक्सिस के ऊपर मेगा ओम में हमारी रेजिस्टेंसेस हैं और वाई एक्सिस के ऊपर टाइम है सेकंड के अंदर। जी, तो अब हम दोबारा से अपने ऑपरेटिव की तरफ जाते हैं और वहाँ पे कुछ रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को अप्लाई करेंगे, जिन्हें हम कंसीडर करेंगे कि वो अननोन हैं, और हमारे पास कुछ ना कुछ टाइम पीरियड आएगा, और उस टाइम पीरियड के मुताबिक हम देखेंगे कि हमारी रेजिस्टेंसेस एक्स एक्सिस पे कितनी बनती हैं। बाकी जो नंबर्स हैं 2, 3, 4, 9, 8, 7, 6, इनका आप एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ करें कि आपको इनकी वैल्यू का पता नहीं है। ये अननोन रेजिस्टेंसेस हैं, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 अननोन हैं, और हमने कहीं पे कोई रेजिस्टेंस अप्लाई करनी है और उसे कंसीडर करना है कि ये अननोन रेजिस्टेंस है, और फिर देखते हैं कि ग्राफ से उसे कैसे हमने फाइंड आउट करना है। फ़र्ज़ कर लें मैं इसे कर लेता हूँ 1, 2, 3 पे। 3 पे मैं देखता हूँ कि टाइम पीरियड कितना है इस नियॉन फ्लैश लैंप का। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 सेकंड। एक दफ़ा फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13.5 सेकंड। ओके, अच्छा जी, अब मैं इसे करता हूँ 3 से 4, 5, 6, 7 पे। ठीक है, 7 पे अब देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। ये कोई 32 सेकंड और 25 डिग्री है। एक दफ़ा फिर से हम 7 मेगा ओम पे करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ 7 मेगा ओम, लेकिन फ़र्ज़ कर लें ये अननोन है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी कोई 32 सेकंड आया। पहले 32-25 डिग्री था, अब 32-12 डिग्री है। तो हमने ये जो 3 मेगा ओम है इसको भी अननोन कहा, अननोन पहली रेजिस्टेंस। ये जो 7 मेगा ओम पे हमने रखा है ये अननोन दूसरी रेजिस्टेंस है। और हमने इनके टाइम नोट कर लिए, फ्लैशेस नोट कर ली। पहली अननोन रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पे 3 वाली हमने कंसीडर की है, इसको फाइंड आउट करेंगे। और दूसरी अननोन रेजिस्टेंस जो 7 वाली है इस पे हमने फ्लैशेस और टाइम नोट किया। हम टाइम पीरियड से इस अननोन रेजिस्टेंस को भी ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी, आइए चलते हैं हम ग्राफ से अपनी पहली अननोन रेजिस्टेंस जो कि 3 मेगा ओम वाली थी और दूसरी अननोन रेजिस्टेंस जो कि 7 मेगा ओम वाली थी, इन दो अननोन रेजिस्टेंसेस को फिर हम ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं कि इनकी वैल्यू आया कि 3 मेगा ओम और 7 मेगा ओम ग्राफ से आती है कि नहीं आती। तो जैसा कि हमने अननोन रेजिस्टेंसेस को कंसीडर किया, एक पहली अननोन रेजिस्टेंस और एक दूसरी अननोन रेजिस्टेंस। पहली का हमें तो पता है कि 3 मेगा ओम पे थी और दूसरी भी पता है 7 मेगा ओम पे थी, लेकिन इसको हम कंसीडर करते हैं, हमें पता नहीं है। और पहली अननोन रेजिस्टेंस है, दूसरी भी एक अननोन रेजिस्टेंस है। पहली के ऊपर हमने जब टाइम नोट किया 3 मेगा ओम पे रख के, पहली दफ़ा ये टाइम आया, दूसरी दफ़ा ये टाइम आया, इसका मीन लिया और टाइम पीरियड आ गया। इसी तरह दूसरी जो अननोन रेजिस्टेंस हमने कंसीडर की थी 7 पे, उस पे हमने टाइम नोट किया, दूसरी दफ़ा टाइम नोट किया, उसका मीन लिया और टाइम पीरियड हमारे पास आ गया। अब हमारे पास पहली अननोन रेजिस्टेंस पे ये टाइम पीरियड आया है और दूसरी अननोन रेजिस्टेंस पे ये टाइम पीरियड आया है। अब जिसे मैं अननोन कह रहा हूँ उसका हमें पता है, लेकिन एक लम्हे के लिए मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि ये अननोन है। तो कैसे ग्राफ से इन अननोन रेजिस्टेंसेस का पता चलता है, आइए हम देखते हैं। तो देखें जी, ग्राफ तो हमारे पास वही है जैसा कि हमारे पास पहले आया था, जो हमने 1 मेगा ओम पे, 5 मेगा ओम पे और 10 मेगा ओम पे अपनी ऑब्जर्वेशन ली थी। लेकिन हमारी जो अननोन रेजिस्टेंसेस के दो टाइम पीरियड आए हैं, पहली अननोन रेजिस्टेंस का टाइम पीरियड यहाँ पे लाई करता है और दूसरी अननोन रेजिस्टेंस का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पे लाई करता है 3 से आगे। ठीक है जी। अब अगर हम देखें तो इससे हम अननोन रेजिस्टेंस की ये जो जिनका टाइम पीरियड यहाँ पे लाई कर रहा है उनकी वैल्यूज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखें, सबसे पहले ये पॉइंट, यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रा करेंगे कहाँ पे, जो कि इस ग्राफ को जाके इंटरसेक्ट करे और वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें नीचे की तरफ। तो ये जो पॉइंट बनता है ये एग्जैक्टली 3 मेगा ओम ही है। तो इस तरह से इस टाइम पीरियड से हमारे पास 3 मेगा ओम की वैल्यू आ गई। तो पहली जो अननोन रेजिस्टेंस थी वो हमें मालूम हो गई। सेकंड जो अननोन रेजिस्टेंस थी उस पे जो हमारा टाइम पीरियड आया था वो क्योंकि टाइम पीरियड 3 सेकंड से आगे था और 3.5 से पीछे, तो वो यहाँ पर बनता है। और यहाँ से अगर आप एक लाइन ड्रा करें इसके ऊपर हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली वो लाइन जहाँ पे जाके इंटरसेक्ट करेगी हमारे ग्राफ को, उस ग्राफ से वर्टिकली आप लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये जो पॉइंट बनेगा ये एग्जैक्टली 7 मेगा ओम ही बनेगा। तो इस तरह से पहली रेजिस्टेंस भी हमें अब मालूम हो गई और दूसरी रेजिस्टेंस भी हमें मालूम हो गई। अगर देखें तो हमें मालूम तो था पहले से, लेकिन अब वेरीफाई हो गया कि इस ग्राफ वाले मेथड से हम अपनी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो आइए अब हम अपने रिज़ल्ट्स पे चलते हैं। अब जो हमारा रिज़ल्ट है वो ये है कि नाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन हाई रेजिस्टेंस यूज्ड इन सर्किट बाय नोइंग द फ्लैशेस टाइम पीरियड फ्रॉम ग्राफ। मीन्स हमने जो ग्राफ बनाया जो कि नॉन वैल्यूज़ के ऊपर टाइम पीरियड की वैल्यूज़ ली थी हमने और एक ग्राफ बनाया था, उस ग्राफ को इस्तेमाल करके जो अननोन रेजिस्टेंसेस का टाइम पीरियड आया था उस टाइम पीरियड को देखते हुए, ठीक है जी, उस नॉन वैल्यूज़ वाले ग्राफ को इस्तेमाल करते हुए हमने अननोन वैल्यूज़ के टाइम पीरियड के मुताबिक अननोन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया ग्राफ से। अगर टाइम पीरियड 1.328 सेकंड आया तो उसके मुताबिक जो ग्राफ हमने बनाया हुआ था अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 3 मेगा ओम आई, और जो दूसरा टाइम पीरियड हमारे पास आया था 3.2185 सेकंड का, उस टाइम पीरियड के मुताबिक ग्राफ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू 7 मेगा ओम आई, जो कि इस ग्राफिकल मेथड से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू की फाइंड आउट करने की वेरिफिकेशन भी हो गई। थैंक यू।